नमस्कार मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता संपूर्ण पुरातन सनातनी वैदिक साहित्य का एक परिष्कृत सार रूप है। द्वापर के अंत में और कलयुग के प्रारंभ होने से पहले स्वयं भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से निकली इस वाणी का सर्वाधिक भाषाओं में अनुवाद हुआ है और सर्वाधिक व्याख्याएं इस महाग्रंथ की गई है। स्वाध्याय। सनातन संस्कृति एवं संस्कृत भाषा को पुनर्स्थापित करने के लिए स्वाध्याय YouTube पर एक अनूठी वीडियो श्रृंखला है। हमारा प्रयास है कि इस वीडियो श्रृंखला के माध्यम से व्याकरण की कठिन शब्दावली को अलग कर सरलता पूर्वक बिना किसी की सहायता के हम गीता का स्वाध्याय स्वयं कर पाएं। हरे कृष्णा। आज के इस वीडियो में हम करेंगे अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 16। एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति यः अघायुरिन्द्रिया रामो मोघम पार्थ स जीवति। एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति यः अघायुरिन्द्रिया रामो मोघम पार्थ स जीवति। हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वह निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। श्लोक क्रमांक 17। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। प्रथम पंक्ति में जहाँ लिखा है शादात्मतृप्तश्च, वहाँ पर शाद के बाद में पंक्ति का विभाग होगा और शाद तक का भाग जो है पहले बोला जाएगा। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। इसी प्रकार द्वितीय पंक्ति में जहाँ लिखा हुआ है संतुष्ट, यहाँ तक का भाग पहले बोला जाएगा और तस्य कार्यम न विद्यते बाद में बोला जाएगा। किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है और जो अपने में ही पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ करणीय नहीं होता। श्लोक क्रमांक 18। नैव तस्य कृते नार्थो न कृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। नैव तस्य कृते नार्थो न कृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। नैव तस्य कृते नार्थो न कृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए न तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, न ऐसा कर्म करने का कोई कारण ही रहता है। उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। श्लोक क्रमांक 19। तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पूरुषः। तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। संस्कृत या हिंदी पढ़ते समय एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना होता है। जैसे प्रथम पंक्ति में लिखा है समाचार,
हम इसे समाचर भी बोल सकते हैं, परंतु र पूरा है इसके लिए इसको बोला जाएगा समाचरय। समाचरय, आकार पूरा आना चाहिए तभी वो ठीक लगता है। द्वितीय पंक्ति में जो अंतिम शब्द है ऊ की मात्रा बड़ी है, इसके लिए इसको बोला जाएगा पूरुष है। पुरुष है नहीं बोलेंगे, पूरुष है। तस्माद् सक्तः सततं कार्यं कर्म समाचरय, असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पूरुषः। अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे परब्रह्म की प्राप्ति होती है। श्लोक क्रमांक 20। कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः, लोक संग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः, लोक संग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। प्रथम पंक्ति में जहाँ लिखा है संसिद्धिमा स्थिता, वहाँ पर संसिद्धिम के बाद में विभाग होगा और वो पहले बोला जाएगा और उसका आकार बाद में बोला जाएगा। आस्थिता जनकादय है। कर्मणैव हि संसिद्धिम आस्थिता जनकादयः, लोक संग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। संपश्यन् कर्तुमर्हसि। जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की, अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। धर्मो रक्षति रक्षित है, अर्थात यदि हम धर्म की रक्षा करते हैं, हम उसका पालन करते हैं, तो धर्म हमारी रक्षा करता है। परंतु हम धर्म की रक्षा तब कर पाएंगे जब हम धर्म के बारे में जानेंगे, अपने पुरातन ग्रंथों को पढ़ेंगे। तो हमारा ये प्रयास आपके श्रीमद् भगवद गीता के पढ़ने में, उसके अध्ययन में, स्वाध्याय में आपकी अवश्य सहायता करेगा। और हमें लगता है कि हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। आपके जो भी कमेंट्स हों नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा।